Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very extremely important topic which is resolution. Resolution कहाँ से टॉपिक आया? हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में थ्योरम प्रूविंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम एक अच्छा एस्टैब्लिश मेथड एस्टैब्लिश किया था कि कैसे उसके अंदर हम 3 मेथड्स यूज करते थे, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग और रेजोल्यूशन। फॉरवर्ड चेनिंग में हमें पता है डाटा ड्रिवन होती है, जब हम डाटा से गोल की तरफ जाते हैं। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, हम गोल से डाटा की तरफ जाते हैं। बट रेफ्यूटेशंस में क्या होता है, रेजोल्यूशन में क्या होता है, हम रेफ्यूटेशंस यूज करते हैं। रेफ्यूटेशन का मतलब हम किसी भी पहले किसी चीज को लेट करते हैं ट्रू, उसके बाद उसको फॉल्स, उसको प्रेडिक्ट, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन पे काम करता है। ये इन्वेंट किया था मैथमेटिशियन ने, जॉन एलन रॉबिन्सन ने 1965। जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या करता है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स लेता है, हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसके ऊपर कंक्लूजन बिल्ड करता है कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके अंदर हम यूनिफिकेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। यूनिफिकेशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा क्या होता है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस यूज करता है। रेजोल्यूशन का होता है एक सिंगल इन्फरेंस रूल इंजन होता है जो इफेक्टिवली ऑपरेट करता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को हम क्लोजर फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्लोजर क्या होता है, जब डिसकंजक्शन हो रही होती है बहुत सारे लिटरल्स के बीच में, बहुत सारे अल्फाबेट्स के बीच में। डिसकंजक्शन का सिंबल हमें पता है वी होता है और कंजंक्शन का सिंबल इन्वर्टेड वी होता है। सेकेंडली हम देखेंगे लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, एटॉमिक प्रेपोजिशंस होते हैं और उनका नेगेशन क्या होता है उस एटॉमिक प्रेपोजिशंस का अपोजिट। मतलब एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका जो नेगेशन होगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्लोजर क्या होता है, डिसकंजक्शन। और गोल क्या होता है, उस पूरे प्रोसेस से हम क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और उससे हमें क्या एम्प्टी क्लोजर मिल रहा है। अगर हम उससे एम्प्टी क्लोजर मिल रहा है मतलब जो हमारी स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है। इसको जो रेजोल्यूशन का प्रोसेस है उसको इम्प्लाइज करने के लिए यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, कोई भी हमारे पास इंग्लिश स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसको हमने फर्स्टली कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में। सेकंड स्टेप होता है उस फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को हमने कन्वर्ट करना है सीएनएफ में। सीएनएफ मींस कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। थर्ड स्टेप होता है एक नेगेशन लेट करना, एक कॉन्ट्राडिक्शन लेट करना, उसके बाद ड्रॉ करना रेजोल्यूशन ग्राफ। हाँ, हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को सीएनएफ में, मतलब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। अगर हमें इम्प्लीकेशन का सिंबल दे रखा है तो हम फर्स्टली नेगेशन लगा के उसको वी कर देंगे, मतलब कंजंक्शन कर देंगे। अगर हमारे पास, जैसे हमें यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स इन्वर्टेड वी दे रखा है, वाई इम्प्लाइज दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे, एक्स इन्वर्टेड वाई उसका पूरा नेगेशन। और हमें पता है कि इम्प्लाइज की जगह हम कर देते हैं वी, इम्प्लाइज की जगह हम कर देते हैं वी जेड। अगर हमें इसको अलग अलग करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे ओपन करना है हमने इसको, और अगर इसको इसके साथ करना है मतलब ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेगेशन का मतलब होता है उल्टा। अगर इससे हम के साथ मल्टीप्लाई होता है ये ऐसे हो जाएगा और फिर इसको ये इसके साथ होगा, फिर नेगेशन वाई ये एज इट इज। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को सीएनएफ में। अब हम एग्जांपल देखेंगे कैसे ये रेजोल्यूशन काम करता है। जैसे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है द ह्यूमिडिटी इज हाई। ह्यूमिडिटी इज हाई का मतलब स्टेटमेंट मान लो पी है और स्काई इज क्लाउडी, तो मतलब इस पर डिपेंड करिए हमारे पास पी कंजंक्शन क्यू हो गया हमारे पास ये। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है द स्काई इज क्लाउडी देन इट विल रेन। मतलब कोई एक स्टेटमेंट है क्यू, मतलब ये दोनों एक दूसरे सेम टू सेम हुई, तो मतलब क्यू तभी स्काई क्लाउडी होगा, तभी रेन होगी, तो वो आर हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी हाई है तब हॉट होगा, देन इट इज हॉट, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पी इम्प्लाइज एस और इट इज नॉट हॉट। हॉट का मतलब था हमारे पास एस, तो नॉट हॉट का मतलब नेगेशन एस। तो हमने पहले तो कन्वर्ट कर दिया सेंटेंसेस को फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक थी। अब हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को हमें कन्वर्ट करना है सीएनएफ में। सीएनएफ मतलब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। अब हमें पता है ये जो एरो होता है हमें एरो को ही चेंज करना और उसके आगे नेगेशन लगा देना। एरो का मतलब नेगेशन वी का मतलब कंजंक्शन, नेगेशन वी, एरो का मतलब नेगेशन वी। थर्ड स्टेप हमारे पास था नेगेट कर देना, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना। जो भी हमें प्रूव करना था इट विल रेन, तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे, इट विल नॉट रेन, मतलब उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, आज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन। थर्डली हम देखेंगे रेजोल्यूशन ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। अब हमें रेजोल्यूशन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए स्पेसिफिक कुछ रूल्स होते हैं कि हम हर एक जो रूल होगा वो एक ही बार आ सकता है। एक साइड एक ही नेगेशन लेट करेगी और दूसरी तरफ पॉजिटिव, मतलब अगर एक जगह पॉजिटिव है तो दूसरी जगह नेगेटिव ही होगा। और हमेशा नेगेटिव जो स्टेटमेंट है, जो नेगेशन हमेशा प्रूव होना चाहिए नेगेशन से ही। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे अभी, स्टूडेंट्स हमें पता था हमारे पास ये सब 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा रेजोल्यूशन ग्राफ को ड्रॉ करना है। और हमें पता है रेजोल्यूशन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम शुरू करेंगे हमेशा नेगेशन से। तो नेगेशन हमारे पास क्या था, इन्वर्टेड आर था। अब हमें पता है पॉजिटिव के साथ हम हमेशा कोई भी नेगेटिव लिया, हमने यहाँ पे नेगेटिव ली चीज, तो नेगेटिव के साथ हमेशा कोई पॉजिटिव लेंगे तो हमें ऐसे लेना है कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। कैंसिल आउट करने के लिए हमारे यहाँ पे आर है, तो हमें अब इन चारों में देखेंगे क्या हमारे पास आर था कुछ,
था, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास आर थी, तो हम यहाँ पे आर वाली स्टेटमेंट ले लेंगे और उसको आर से आर कैंसल, फिर हमारे पास सिर्फ क्यू बचा, नेगेशन क्यू। अब हम देखेंगे हमारे पास क्यू को, और हर एक स्टेटमेंट सिर्फ एक बार ही ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो क्यू ले लिया, तो क्यू वाली लेंगे अब, तो पी इन्वर्टेड क्यू, क्यू से क्यू कैंसल, फिर पी आ गया। अब हमें पता है यहाँ पे पी वाली है, पी मतलब पॉजिटिव आ गई हमारे पास, तो हमें हमेशा इसकी पी का नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे नेगेशन आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हम थर्ड स्टेटमेंट ले लेंगे, तो इन्वर्टेड पी कंजंक्शन एस, पी से पी कैंसल हो गया, फिर हमारे पास सिर्फ बचा नेगेशन एस, सॉरी एस बचा सिर्फ हमारे पास, फिर हम ले लेंगे लास्ट नेगेशन एस, नेगेशन एस नेगेशन एस, मतलब हमारे पास सिर्फ नल बचा, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, नल बचा। तो ये हमें सिमिलरली यहीं पे ड्रॉ ये हुआ है कि कैसे दोनों कैंसिल होकर हमारे पास नल बचता है जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो हमारा जो रेजोल्यूशन है वो सही है, हमारा सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रेजोल्यूशन टॉपिक। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।